कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तज देह को गेह को मान सबई, तज देह को गेह को नेह सभी, सुख सो बसिए चल कुंज गली। उमड़ी ही रहे जहां श्याम घटा, बरसे सर से रस भांति भली। सुख दुख जहां एक रंग रहे, हैं करील के कंटक कुंद कली। सुध लेती जहां निज दासन की, ब्रज चंद प्रिया वृषभानु लली। ब्रज चंद प्रिया वृषभानु लली। बरसाना चलो, गए हो बरसाना कभी? कौन कौन गया हाथ उठाओ ऊपर। और बहुत लोग गए। ये राधा रानी की कृपा है। आज 30 साल हो गए यहाँ कथा होते होते, जिसमें से 30 लोग बरसाना गए हैं 30 साल में। ये भी बहुत बड़ी कृपा है। देखो बरसाने की एक घटना सुनाते हैं, सुनो आप। ठाकुर जी से संबंध बनाना चाहिए हम लोगों को। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? अभी किसी से भी आप प्रेम करते हो तो उससे पहले कोई संबंध जुड़ता है ना, तभी तो प्रेम करते हो। भाई ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है, तभी तो संबंध जुड़ा तो प्रेम हुआ, तब ममता हुई। इसी तरह ये सब रिश्ते भगवान में भी घटित होते हैं। तो बरसाने के एक सेठ जी थे और उनके कई बार कारोबार थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। 3 बेटे थे, फिर भी सेठ जी उदास रहते थे। तो एक बार कुछ संत पधारे, बात नहीं करो, क्या नाम है इनका, अभी जब तक हम गाएं बैठ जाइए आप, ध्यान बढ़ता है, सब बाद में लग जाएगा भोग वगैरह, सब बैठिए। क्या कह रहे थे हम? इधर श्रोताओं का ध्यान भी बढ़ता है। बैठ जाइए, जब तक हम शुरू नहीं करेंगे आप बैठोगे नहीं, हट जाइए यहां से। क्या कह रहे थे हम बताइए? इनसे पूछ रहे माताओं से, ये इधर देख रही थी, हम बस ये बके जा रहे हैं। बताओ क्या कर रहे थे? 3 बेटे थे और काफी धन धान्य से भरा हुआ घर था, फिर भी उदास रहते थे। एक दिन कुछ संत पधारे और संतों ने कहा, सेठ जी आप उदास क्यों हो? सेठ जी बोले, महाराज
सब कुछ है, कृपा है आपकी सबकी, पर घर में कोई बेटी नहीं है। मैं चाहता था एक लड़की भी होती मेरे। देखो, ये मातृशक्ति अगर न हो तो ये सब संसार शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा संसार, वंश ही नहीं चलेगा किसी का, चाहे पितृकुल में हो चाहे ससुराल में हो। तब संतों ने उनको एक बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, जिस वस्तु का अभाव हो उसको भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। बेटी नहीं है तो ये तो बरसाना है, राधा रानी बरसाने की बेटी है, केवल वृषभानु बाबा की बेटी थोड़ी है। सारे बरसाने वाले राधा रानी को अपनी बेटी ही मानते हैं। जब से राधा रानी का विवाह नंदगांव में हुआ है, आज से 5000 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष हो गए होंगे, तब से लेकर आज तक बरसाने की कोई दूसरी लड़की नंदगांव में नहीं ब्याई गई। कोई दूसरा विवाह हुआ है नहीं नंदगांव बरसाने के बीच में, एक ही संबंध चला आ रहा है। हर बरसानावासी सोचता है नंदगांव में हमारी बेटी ब्याई राधा रानी। ऐसी ऐसी कथाएं मिलती हैं। जो पुराने ब्रजवासी थे बरसाने के, नंदगांव का पानी भी नहीं पीते थे। तो संतों ने कहा वो भाव आप राधा रानी में कर लो। तो सेठ जी को बात बड़ी अच्छी लगी, हमारा तो इधर ध्यान ही नहीं गया, अरे राधा रानी भी तो हमारी बेटी है। अब तो सेठ जी ने बड़ा सुंदर चित्र मंगाया राधा रानी का और उसको अपने कमरे में लगाया और पुत्री भाव से श्री जी को मानने लगे। सुबह उठते, नहा धो के दर्शन करते, राधे राधे कहते हुए दुकान पे जाते, रात्रि को आते, फिर दर्शन करके राधे राधे करके सो जाते। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा ते जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, बेटी है मेरी राधा। ऐसा भाव उनका दृढ़ हो गया भाव। एक दिन की घटना है, कोई मनिहारी चूड़ी पहनाने वाली आई, हमेशा आती रहती थी, साल में 2-4 बार आती थी। वहां हवेली में जाती सेठ जी के और चूड़ी पहनाती थी। 3 बहू में चूड़ी पहनती थी। पहले दुकान पे जाती तो सेठ जी कहते जाओ हवेली में जाओ, चूड़ी पहना दो बहुओं को। गई चूड़ी पहनाने, बारी बारी से 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी और तीनों के पहनने के बाद एक हाथ और बढ़ा। वो हाथ इतना सुंदर था, वो मनिहारी ने वो हाथ ही देखती रही बहुत देर तक। तो उसने विचार किया कोई सुंदर कन्या, कोई इनके रिश्तेदार की बेटी कोई आई होगी। उसने देखा भी नहीं ऊपर और उसको भी चूड़ी पहना दी। तो 4 जनी को चूड़ी पहनाई। अब दुकान पे गई, सेठ जी के पास, बोली पहले से ज्यादा पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा क्या चूड़ी महंगी हो गई? बोले चूड़ी महंगी नहीं हुई, मैंने 4 जनी को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी विचार करने लगे, इसके मन में कुछ लोभ आ गया, झूठ बोल रही है, 4 तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, 3 बहुएं चूड़ी पहनती हमेशा, चौथी कौन आ गई? सेठ जी ने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोलती हो, चौथा कौन है? ये लो 3 जने की चूड़ी के पैसे ले जाओ। बेचारी गरीब थी, कुछ बोली नहीं सेठ जी के आगे, 3 के पैसे लेके चली गई। सेठ जी रोज की तरह दुकान से गए घर पर,
रात्रि में वही चित्रपट राधा रानी का दर्शन करके शयन कर गए। अब स्वप्न में उनको राधा रानी ने दर्शन दिए तो कुछ उदास चेहरा था श्री जी का। सेठ जी बोले, बेटी तू आज उदास क्यों लग रही है? तो किशोरी जी बोली, तनया बनायो तात, आपने मुझे बेटी माना, तनया बनायो तात, नात ना निभायो है। तनिया तो माना पर नात नहीं निभाया आपने, नाता नहीं माना। चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु गेह, किंतु आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने तो अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, पर तुमने उसके पैसे नहीं दिए मनिहारी को। तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। आपने केवल 3 बहू को याद रखा, बेटी को भूल गए। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। नैनन श्री राधिका के नीर भर आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है। आप 4 चूड़ी के कारण मुझे भूल गए। इतना कहकर श्री जी स्वप्न में से अंतर्धान हो गए और सेठ जी की नींद खुली। अब तो रोने लगे, झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जैसे तैसे सवेरा हुआ, नहा धो के जल्दी जल्दी में मनिहारिन के घर पहुंचे दौड़ते दौड़ते, और जाके मनिहारिन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बैठ जाओ मैया जाओ। उसके चरण छुए मनिहारी के और बोले, हरि धन धन भाग तेरो, ओ मनिहारी धन धन भाग तेरो, मनिहारी धन धन भाग तेरो। धन धन भाग तेरो मनिहारी धन धन भाग तेरो। तो से बड़ भागी नहीं कोई, तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी पुजारी। धन तेरो भाग बड़ो बड़ो मनिहारी, धन तेरो भाग बड़ो। मैंने तो पुत्री माना पर आज तक दर्शन नहीं किए। पुत्री मानता रहा पर कभी दर्शन नहीं किए। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी।
नहीं निहारी, अरे चूड़ी पहन गई तेरे हाथन, चूड़ी पहन गई तेरे हाथन, श्री वृषभानु दुलारी दुलारी, धन धन भाग भरो तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो पैसे निकाले और बोले बेटी की चूड़ी पहराई ले, बेटी की चूड़ी पहराई ले, मैं जाऊं तेरी बलिहारी, मैं जाऊं बलिहारी, मैं बार बार तेरी बलिहारी जाता हूँ, अरे हाथ जोड़ कर करूं विनती, हाथ जोड़ कर करूं विनती, क्षमियो मुझे क्षमा करना, मैंने तुझे बहुत फटकारा डांट लगाई, अरे क्षमियो चूक हमारी हमारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो, अरे तो से बड़ी भागी नहीं कोई, भले वेश बना ले, हम अपने आप को साधु समझे, महंत समझे, पुजारी समझे, और अब जीवन समाप्त हो जाए, भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो सब व्यर्थ ही रहा, क्या फायदा घर बार छोड़ा। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी पुजारी, भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो। हाथ जोड़कर जुगल नयन जलते भरे, और मुख ते कहे न बोल, मुख से कुछ बोल नहीं निकल रहा है। अरे मनिहारिन के पांव पर लगे चुकावन मोल, पैसे देने लगे। अब मनिहारी विचार कर रही है, सेठ जी क्या कह रहे हैं, मैंने चूड़ी तो पहना ही है और मैंने आज तक इतना सुंदर हाथ देखा नहीं, क्या सच में वो राधा रानी थी? जब तो ही मिलो, अपने मन से कह रही है मनिहारिन, जब तो ही मिलो अमोल धन, जब तेने अपने हाथों से श्री राधा रानी को चूड़ी पहना दी, तो अब काहे मांगत मोल, अब उस पैसा क्या लेना। रे मन मेरे प्रेम से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। ये प्रेम की अखत कहानी अरे नहीं समझे
ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अखद कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ये तो प्रेम की बात है, इन लीलाओं को सब लोग नहीं समझ सकते। प्रेम की अकथ कहानी वो नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। अरे या को जाने ब्रज की नार रटे जा रहा, ओ या को जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला अजी मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जाते ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे, जाते ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे रटे जा राधे राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय।